नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रश्नवाली 3.5 का प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। अब हम देखते हैं इसमें लिखा सवाल में निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो अपने को जो दो समीकरण दिए हुए हैं इनके द्वारा अपने को पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर इसी को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि, तो हम समीकरण लिखेंगे 8x + 5y = 9। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 3x + 2y = 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसे अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो देखो हमने प्रतिस्थापन विधि 3 अध्याय में 3.1 या 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि से सवाल किए हैं। तो आपको इस सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी इस विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में अपने को देखना है कि इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण के द्वारा अपने को मान निकालना रहता है। तो एक समीकरण के द्वारा हम मान निकालेंगे तो इसमें से मान लेते हैं, जैसे कि सवाल को शॉर्ट बनाने के लिए हम सेकंड समीकरण से इसका मान निकालेंगे। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, देखो x का मान भी निकाल सकते हो, y का मान भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें से एक मान निकाल के अपने को हल करना है तो समीकरण 3 अपना बनेगा। तो इसमें हम लिखेंगे 3x + 2y = 4। अब इसमें x का मान निकालेंगे तो देखो 3x ऐसा का ऐसे ही रहेगा बराबर 4, 2y को उधर पहुँचाएँ कायम हो जाएगा -2y। अब x की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2y बटे में 3। ये समीकरण नंबर 3 अपने पास कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने समीकरण 3 बना लिया। किससे बनाया समीकरण नंबर 3? समीकरण 3 बनाया हमने समीकरण नंबर 2 से। तो इस प्रतिस्थापन विधि में एक बात ध्यान रखना, यदि आप समीकरण 1 से मान निकालोगे तो उसको समीकरण 2 में रखना है, और समीकरण 2 से निकालोगे तो समीकरण 1 में इसका मान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो देखो 8x + 5y = 9। ये समीकरण नंबर क्या है 1। इसमें अपने को इसकी वैल्यू पुट करना है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो x जहाँ पर भी वहाँ हम क्या रख देंगे 8, और x के स्थान पर रख देंगे 4 - 2y बटे में 3, ये रखा, प्लस 5y = 9। ये चल रहा सिर्फ 1 से, वहाँ पे हमने रखा 4 - 2y बटे 3। अब इसी प्रकार से इसको जब हम हल करेंगे तो देखो 3 से ये तो कट नहीं सकता, तो इसलिए इसका हम इसमें इंटू कर देंगे। तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32 -8 दूनी 16y बटे में क्या 3 प्लस 5y, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर में 9। देखो गलती कहाँ पर करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 3 का इधर इंटू कर देते हैं, 5 से कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ ये 3 इस पद के बटे में है, इस 5 के बटे में नहीं है। तो इसलिए हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 3 जब एलसीएम आएगा तो 1 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 - 16y प्लस 5 दिए कितना हो जाएंगे 15y बराबर 9। ये चल रहा अपना। अब देखो इसके आगे क्या करना अपने को, ये y वाले पद हैं तो ये तो घट जाएंगे, तो 16 में से 15 गया तो कितना बचेगा -1 ही y बचेगा बराबर। अब डायरेक्ट हम कर लेते हैं 3 का इसमें करें तो 9 कितना हो जाएंगे 27, 32 को उधर पहुँचाए तो कायम हो जाएगा -32। ये हमने किया। अब ध्यान समझना कैसे, 32 जो है इसको उधर पहुँचा दिया और 3 का इसमें इंटू कर दिया तो 27 हो गया था यहाँ पे। अब -y बराबर यहाँ कितना बचेगा 5, तो इससे ये कटेगा तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 5। तो y का मान कितना आ गया 5। अब इस y के मान को, y का मान समीकरण 3 में रखना है। 3 में रखने पर देखो y का मान हमेशा समीकरण 3 में अपने को रखना है। तो समीकरण जो 3 था वो क्या था अपने पास, ये लिखा हुआ ऊपर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में रखेंगे। तो x बराबर 4 - 2y बटे 3, तो
एक्स बराबर 4 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना था 5, बटे में क्या लिखेंगे 3। तो एक्स बराबर 4 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएंगे 10 बटे 3। तो एक्स बराबर कितना बचेगा माइनस का 6/3। तो 3 से इसको काटें कितना आ जाएगा -2। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो -2 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यही अपना प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आंसर था। अब इसी को वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा भी अपने को हल करना है। अब हम देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा। तो ये समीकरण अपने को दिया हुआ, तो देखो प्रतिस्थापन विधि में बराबर के इधर में थे तो समीकरण अपने को ऐसे कैसे दिए थे, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लिया था। लेकिन इसमें अपने को इनको सही क्रम में जमाना है, क्योंकि वज्र गुणनखंड की विधि में हम व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो इसलिए देखो 8x प्लस 5y, इसको इधर लेकर आए कायम हो जाएगा -9 बराबर में 0, और 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। इसमें अपने को ये बनाना है, क्योंकि वह जो व्यापक समीकरण है उसमें बराबर के उधर शून्य रहता है। तो इसलिए अब इसमें लिखना अपने को कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब हम इससे इसकी तुलना करेंगे। तो अब देखना अपने को कि a1 की वैल्यू क्या अपने पास 8, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू -9। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू कितनी -4। ये अपने पास मान दिए हुए हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी के मान है अपने पास। बस अब अपने को क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि आपको पता होना चाहिए, x y और ये फर्स्ट। तो बराबर यहाँ भी बराबर लगाएंगे। तो जहाँ पर x है तो ध्यान रखना BC माइनस BC y है तो क्या जाएगा AC माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा CA माइनस CA, और यहाँ क्या जाएगा AB माइनस AB। बस अब याद क्या रखना 12 21, मतलब 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1, ये 12 21 12 21। अब अपने को मान इसमें रखना है। तो अब मान रखना है तो बस ध्यान समझना, मान रखने में अगर आपने गलती कर दी तो पूरा सवाल अपना गलत हो जाएगा। तो अब देखो कैसे मान रखना अपने को, इसमें ये x रहा बटे में b1 का मान क्या है 5, c2 का मान क्या है -4 लिख दिया, माइनस b2 का मान क्या है 2 और c1 का मान क्या है -9 ये लिख दिया, बराबर y c1 का मान -9 इंटू a2 का मान क्या है 3 माइनस c2 का मान देखो -4 इंटू a1 का मान क्या है 8 ये लिख दिया, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 1, a1 का मान 8, b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान क्या है अपने पास 5। ये अपन ने मान रख लिया। यदि आपने इनमें मिस्टेक कर दी तो अपना पूरा सवाल बना बनाया सवाल पूरा अपना गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस पे विशेष अपने को ध्यान रखना है। अब देखो x 5 चूक कितना हो जाएंगे 20 माइनस का ये माइनस माइनस प्लस 9 दून कितना हो जाएंगे 18, माइनस माइनस प्लस मतलब 18, बराबर y 9 तिया कितने 27 माइनस माइनस प्लस 4 8 32, बराबर 1 ऐसा वैसे ही 8 दून 16 माइनस 5 तिया 15। ये अपना इतना कंप्लीट हो गया। बस अब इसे हल करना है और भी आगे। तो x यहाँ क्या बचेगा -2, क्योंकि 20 में से 18 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ लिखा y, यहाँ क्या बचेगा 5, लेकिन बचेगा कहाँ का वो प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, बराबर 1, यहाँ क्या बचेगा 1 और वो भी कहाँ का बचेगा प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की। बस अब एक बार हम x -2 बराबर 1 लिख लेंगे और एक बार y बटा 5 बराबर भी क्या लिखेंगे 1। इसको उधर पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -2, इसको उधर पहुँचाएंगे तो y बराबर 5। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से जब हमने हल किया था तो सेम यही मान अपना निकल के आया था, और वज्र गुणनखंड विधि से भी यही मान निकल के अपना आया। तो अपना आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दोनों विधियों में से आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कर जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।